तो इस अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट में हमारे प्रोडक्ट्स ऐड हो गए हैं, हमारे कॉन्टैक्ट के नाम है, स्टेज हिस्ट्री है और हमने अभी कोड भी ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट अप है कि हमें इस अपॉर्चुनिटी को इसके नेक्स्ट स्टेज में मूव कर देना चाहिए। तो लेट्स इमेजिन कि नेगोशिएशन हो गया है प्राइस का और अब हम इसको क्लोज़ करने को तैयार हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी तो हमारे हाथ में आ गई है, तो इसे क्लोज्ड वन मार्क करेंगे एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव एन कस्टमर विच इज़ दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड वी हैव वन दिस अपॉर्चुनिटी। सिमिलरली एक्चुअली पहले अपॉर्चुनिटीज़ में जाके देखते हैं कि ये हमारे जो कैनबान व्यू है उसमें कहाँ मूव हुई है। तो ये पहले नेगोशिएशन वगैरह में थी, अब ये क्लोज्ड वन के लिस्ट में आ गई होगी, ये एंड में है आई गेस, हाँ ये रही। तो ये अपॉर्चुनिटी हमने क्लोज़ कर दी है और हमने विन कर ली है। पर अब अगेन टू कंटिन्यू आवर स्टोरी, लेट्स इमेजिन कि जो दूसरी अपॉर्चुनिटी थी मॉडर्न पब्लिक स्कूल की, जो अभी भी क्वालिफ़िकेशन में थी, वो आगे ही नहीं बढ़ी है और हमें इन्फॉर्मेशन आई है कि उन लोगों ने तो किसी और स्टोर को अपना ऑर्डर दे दिया है। तो वेल टू बैड, यू नो वी ट्राइड आवर बेस्ट। अब इसको एज क्लोज्ड लॉस्ट मार्क कर देते हैं, अगेन जस्ट फॉर ट्रैकिंग पर्पसेस कि हमारी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आगे बढ़ी है और कौन सी नहीं बढ़ पाई हैं। और इसमें आइडियली एक नोट भी ऐड करना चाहिए कि क्यों हमारी ये अपॉर्चुनिटी आगे नहीं बढ़ पाई, कि प्राइस ठीक नहीं थी या उन्हें कोई कोई और बजट इश्यूज़ थी या जो भी है, पर एक नोट डालना वुड बी अ गुड आइडिया। So now that we have our opportunity as closed, I think it's time to put a contract together. You know, just an official document कि हमने ये opportunity close हो गई है, ये हमारा contract है, ये pricing agreed है और हमारा customer इसको sign कर देते हैं। तो उसके लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट में अपनी दिल्ली पब्लिक स्कूल वाली अपॉर्चुनिटी या अकाउंट का नाम सेलेक्ट करते हैं, कस्टमर भी डाल ही देते हैं कि मिस्टर बंसीलाल जो हमारे कस्टमर थे उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे एंड प्राइस बुक हमारी अटैच कर देते हैं कि ये प्राइसिंग अग्री हुई है। तो ये एक जगह हमारे कॉन्ट्रैक्ट में सारी इन्फॉर्मेशन होगी। अब कॉन्ट्रैक्ट के 3 स्टेजेस हो सकते हैं, इसको हम बाद में जब ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा तो अपडेट भी कर सकते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्ट डेट लेट्स से हम 27 नवंबर 4 दिन बाद स्टार्ट कर रहे हैं और ये 12 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि ये प्राइसिंग उनसे हम अग्री कर रहे हैं कि ये प्राइसिंग होगी और इतने हम भेजेंगे, और कंपनी की तरफ से मैं साइन कर रही हूँ, हमारे स्पोर्ट्स स्टोर की तरफ से मैं साइन कर रही हूँ। और लेट्स से कि ये एक्टिवेटेड एक्चुअल सिग्नेचर्स वगैरह सेम डे है एज द कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेशन। इसे सेव कर देते हैं और हमारा कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, आके इस कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट में रिव्यू करते हैं। तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट हमने 1 साल के लिए क्रिएट किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम 27 नवंबर टू 2023 टू 26 नवंबर 2024, और ये अभी तो ड्राफ्ट स्टेज में है, पर हम इससे लेट्स से हमें अप्रूवल मिल गया है और हमारे बॉसेस से, और हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं अब। एंड लेट्स मार्क दैट एज अ करंट स्टेटस एंड आवर कॉन्ट्रैक्ट इज़ इन प्लेस एंड इट्स एक्टिव। So that is all we have about contracts. Now let's talk about what an order is. So the way Salesforce recommends using orders is when you want to make any changes or addition to a contract. तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट में एक प्राइस नेगोशिएटेड है तो हमें अगर उनको कुछ एडिशनल इक्विपमेंट चाहिए, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल को कुछ और क्रिकेट बैच चाहिए या क्रिकेट टीम के लिए चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के पहले यानी कि लेट्स गो टू 2024 वो एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं ताकि उसी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो सके ये ऑर्डर और वही प्राइसिंग अप्लाई कर सके। तो उनकी कॉन्ट्रैक्ट 26 नवंबर को एक्सपायर हो रहा था, तो लेट्स से ये 18 नवंबर को एक्टिवेट हो रहा है ये ऑर्डर, और हम इट इज़ टाइड टू दिस कॉन्ट्रैक्ट सो दैट वी गेट द सेम प्राइस एज वाज अग्रीड अपॉन इन द कॉन्ट्रैक्ट।
हम आई एम श्योर हमारे प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं हमारे स्टोर के इन्फ्लेशन के साथ, तो पर ये लोग चाह रहे हैं कि हम सेम प्राइसिंग रखें, तो इसीलिए ये ऑर्डर को उस कॉन्ट्रैक्ट से ही अटैच करें. लेट्स सेव दैट and we'll go into the order object now, and we can see the details again that it is tied to this contract. The order is for Delhi Public School. Now let's add what exactly they want to order. So we had 2 products that the school was interested in. So let's say they want to add more cricket bats into this order, and thus in part of the contract. So मे बी हमें इनको 10 बैट और चाहिए, इनके 2 टीम्स और ऐड हो गई हैं, तो वही डिस्काउंट, वही लिस्ट प्राइस अप्लाई होगी जो कॉन्ट्रैक्ट में थी, और इस तरह से हमने उनका ऑर्डर ऐड कर दिया है और उस कॉन्ट्रैक्ट से अटैच कर दिया है. तो अब इस ऑर्डर को भी कंप्लीट कर देते हैं, एक्टिव मार्क कर देते हैं, and that is it. I think we have seen the whole process starting from lead generation, through campaigns, and going all the way to closing an opportunity, putting a contract in place, and even adding new orders as part of the contract. So we are done with module 2 now and ready to move on to module 3 and see how to provide good customer service to this new customer of ours, which is Delhi Public School.